आप देख रहे हैं पूर्वांचल। अटेवा के बैनर तले शिक्षक दिवस पर शिक्षक व कर्मचारियों ने रखा पुरानी पेंशन बहाली के लिए उपवास। गोरखपुर के शिक्षक कर्मचारियों ने उपवास रखकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। उपवास कार्यक्रम की अध्यक्षता अटेवा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कर्मचारी संगठनों के इतिहास में ये सबसे अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि देश में ये पहली बार होगा जब शिक्षक और कर्मचारी शिक्षक दिवस पर पुरानी पेंशन बहाली हेतु उपवास कर रहे हैं, जबकि शिक्षक दिवस शिक्षकों के लिए महान गर्व एवं विशेष सम्मान का दिन है, क्योंकि ये दिवस भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है एवं इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है। आज समय की विडंबना ऐसी है कि इस देश का शिक्षक कर्मचारी अपने बुढ़ापे का सम्मान वापस पाने के लिए उपवास कर रहा है। दुनिया के इतिहास में ऐसे क्रांति करने वाले विरले होंगे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री ज्ञान प्रकाश सिंह ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब अपना देश संविधान से चलता है तो एक देश एक विधान है। जब विधायक, सांसद, मंत्री पुरानी पेंशन ले सकते हैं तो हम शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार क्यों नहीं है। जिला उपाध्यक्ष राजकुमार ने अपने संबोधन में कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां विधायक, सांसद, मंत्री पेंशन लेते हैं और शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित रखा गया है। हम देश के प्रधानमंत्री से एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हम सभी शिक्षक कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इस उपवास कार्यक्रम को शिव प्रसाद शर्मा, अर्जुन गुप्ता ने भी संबोधित किया। शिक्षक दिवस के अवसर पे जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन साहब सोनी की जन्मतिथि आज है, उनका कहना था कि शिक्षक एक ऐसा जीव है कि जिसकी गोद में प्रगति और प्रलय दोनों का वास होता है। विकास का पर्याय शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है। लेकिन आज दुख सबसे बड़ा ये है कि आज के दिन शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए, आशीर्वाद लोगों का मिलना चाहिए समाज का, लेकिन शिक्षक अपनी पीड़ा और अपनी आवश्यकताओं को मांगने के लिए सरकार से आज के दिन उपवास रखा हुआ है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य देश का कि युग निर्माता और समाज का पथ प्रदर्शक अपनी मांग, अपनी पीड़ा को सरकार से बताने के लिए उसको उपवास करना पड़ रहा है। हम लोग अपने बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन, आर्थिक जो सामाजिक सुरक्षा है, उसी की मांग के लिए उपवास पे बैठे हैं। एक मांग और मेरी सरकार से है कि जो 2 दिन पहले अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है कि शिक्षक बने रहने के लिए भी और शिक्षक प्रमोशन करने के लिए भी दोनों स्थितियों में टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का शिरोधार्य करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन एक विनम्र निवेदन करते हैं कि महोदय, जो शिक्षक 30 साल पहले नौकरी में आए, जब वो नौकरी में फार्म डाले तो उस समय जो योग्यता आपने निर्धारित किया था, उस योग्यता को पास करके उन्होंने इस व्यवस्था में आया है। उन्होंने 30 साल, 25 साल, 20 साल सेवा की है। उनके बनाए हुए हर पद पे लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, जजेस हैं। शिक्षक तो ऐसा एक पद प्रतिष्ठा है कि जो भी भौतिक चीज़ें, भौतिक वस्तुएं दिखाई देती हैं, कहीं न कहीं उसका योगदान उसके निर्माण में ज़रूर है। लेकिन आज के दिन जब सम्मान उसका होना चाहिए, उस दिन वो आदमी भूखा पे बैठा अपनी मांग को मांग रहा है सरकार से कि हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो टीईटी आप रखे हुए हैं, टीईटी पास कर ली जाए। हम निवेदन सरकार से करना चाह रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो आपने 30 साल पहले जो परीक्षा के लिए आवेदन रखा था, शर्त हमने पार करके नौकरी पाई है। अब 30 साल, 25 साल नौकरी करने के बाद और इस समय की जो सिलेबस है, इस समय की जो पढ़ाई है, उस परिस्थिति में परीक्षा पास करना कठिन है। तो इस पर पुनर्विचार किया जाए ताकि शिक्षक का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित रहे, ताकि शिक्षक सम्मान ढंग से अपना कार्य करे। यही हमारा